हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रकाश बीपीएम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बात करते हैं कि मैं जीडीएस में बीपीएम पद पर सेलेक्ट हूं। आज बात करते हैं कि जो जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2025 के नाम से जो न्यू वैकेंसी आई है उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ग्रामीण डाक सेवक की जो न्यू वैकेंसी आई हुई है वो 10वीं पास है। पूरे पद 21,413 पद पर नोटिफिकेशन आया हुआ है। दोस्तों, इसके बारे में बात कर रहे हैं हम। भारतीय डाक विभाग ने जीडीएस के पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आप देख सकते हैं कि 21,413 पदों पर भर्ती की जाएगी और ओनली फॉर 10वीं पास है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो भर्ती के लिए जो आवेदन फॉर्म है वो 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च 2025 तक भरे जाएंगे। उसके बाद में आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। लास्ट डेट 3 मार्च है। जैसे कि बात कर सकते हैं कि आपको हम बता देते हैं कि जैसे कि उत्तर प्रदेश से 3,004 पद आए हुए हैं, उत्तराखंड से 568 पद आए हैं, वेस्ट बंगाल से 869 पद आए हैं। जैसे कि सभी के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सभी कहाँ से कितनी पोस्ट आई हुई है, कहाँ से कितने पद खाली है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से हिंदी सर्किल के कितने पद है, सब कुछ हम इसी वीडियो में बात करेंगे। आप इस चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप ये नोटिफिकेशन आप देख ही रहे होंगे, ग्रामीण डाक सेवक 2025 में ओनली फॉर 10वीं पास है योग्यता। पद के बारे में बात करते हैं तो 21,413 पद है। आवेदन की बात करते हैं तो 10 फरवरी से 3 मार्च लास्ट डेट है इनकी। जैसे कि सभी डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। जैसे कि बात कर रहे हैं कि जो हमारी 3 मार्च लास्ट डेट रखी गई है, इसमें जो भी अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे उसके जो संशोधन का जो अवसर होता है वो 6 मार्च से 8 मार्च तक कर दिया गया है। जैसे कि बात करते हैं ग्रामीण डाक सेवक की भर्ती के लिए आवेदन जो शुल्क होता है वो कितना लगेगा। जैसे कि ग्रामीण डाक सेवक भर्ती के लिए जो सामान्य की बात करते हैं, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है। वैसे एसटी के लिए, एसटी और ये अनुसूचित जनजाति होती है, दिव्यांग होता है, उनके लिए निःशुल्क रखा गया है। आपके पास एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा। फॉर्म आप फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात कर रहे हैं कि इस भर्ती के लिए जो एज की बात करते हैं, आपकी आयु कितनी होनी चाहिए। जैसे ग्रामीण डाक सेवक की जो भर्ती आयु सीमा होती है, इसकी भर्ती के लिए आवेदन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु 40 वर्ष रखी गई है। इसमें आयु की गणना की बात करते हैं तो 3 मार्च 2025 को आधार मानकर की गई है। आपकी 3 मार्च से पहले पहले आपकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए दोस्तों। अगर आपकी 3 मार्च मतलब अगर आपकी एज 4 मार्च को भी आपकी 18 ईयर्स हो रही है तो आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों, आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएंगे। इसलिए आपकी एज 3 मार्च से पहले पहले 18 वर्ष हो जानी चाहिए तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि आरक्षित वर्गों को मतलब अधिकतम आयु में सीमा में छूट भी मिलेगी। इसमें आप देख सकते हैं ओनली फॉर इसमें मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि बात करते हैं इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अब चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। जी हाँ दोस्तों, बात कर रहे थे हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। जैसे कि आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। जैसे कि डाक सेवक का जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, जो अभी न्यू वैकेंसी आई है उसका नोटिफिकेशन आया हुआ है। जैसे कि इसमें भी आप डेट देख सकते हैं कि कब 10 फरवरी से अप्लाई होंगे, 3 मार्च लास्ट डेट है, 6 मार्च से 8 मार्च तक आप इसमें एडिट करेक्शन कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें ओनली फॉर जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो चीज़ें दे रखी है इसमें डाक सेवक के बारे में। इसकी वैसे आपको सैलरी पता ही होगी, अगर नहीं भी पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जो बीपीएम होता है उनकी सैलरी होती है, उनका टीआरसी है, लगभग बेसिक जो सैलरी होती है 12,000 होती है और जो डीएनए अलाउंस लगभग 19,000 के समथिंग हो जाती है ये बीपीएम की सैलरी। बात करते हैं कि ये बीपीएम की सैलरी 10,000 बेसिक है, वैसे और भी बढ़ जाती है इसमें सैलरी। बीपीएम और ये बीपीएम की सैलरी जो बेसिक सैलरी है ये आप देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं तो ये एज क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, इसमें इतनी छूट मिलती है। वैसे आपको इसके बारे में मैंने जानकारी दे दी है। बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आपके पास ओरिजिनल जो 10th की मार्कशीट है वो 100% होनी चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप डॉक्यूमेंट से आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपके पास 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आपके पास आधार कार्ड हो गया, कुछ भी हो सकता है। वैसे आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे सेंटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए इसमें। वैसे पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यानी ट्रांसजेंडर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, आप मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हो। वैसे इसमें और जानकारी सब कुछ वही जानकारी है। बात करते हैं कि हम चलते हैं कि जो मैंने अभी एक पेज पर बनाई है कितनी वैकेंसी हिंदी सर्किल से है और कितनी वैकेंसी अदर लैंग्वेज से हैं। अदर लैंग्वेज भाषा अलग है। तो बात कर रहे हैं कि चलते हैं हम
अदर जो हमारी जो हिंदी भाषा सर्किल से कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं कि इंडिया पोस्ट जीडीएस 2025 की जो वैकेंसी आई है उसकी फॉर्म डेट मैंने आपको बता दिया है। 10 फरवरी से 3 मार्च है, लास्ट डेट 3 मार्च है। वैसे 10th पास रखा गया है। इसमें एज क्राइटेरिया आपको पता ही है, 18 वर्ष से 40 वर्ष होना चाहिए। जैसे कि मैं खुद भी इस बीपीएम पद में सिलेक्टेड हूँ, जीडीएस डिपार्टमेंट में सिलेक्ट हूँ। बात करते हैं कि जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, बात कर रहे हैं कि हिंदी भाषा के राज्य के बारे में बात करते हैं हम। जैसे कि हिंदी भाषा के सर्किल से कौन कौन से स्टेट है, तो आप अगर वैसे अभी राजस्थान में वैकेंसी एक भी वैकेंसी नहीं आई है, वैसे अदर स्टेट में इन वैकेंसियों को निकाला गया है। बात करते हैं कि जैसे कि आप उदास ना हो, ताकि आपकी जो जुलाई में न्यू वैकेंसी आएगी उसमें आपका राजस्थान में जितने भी पद खाली है उनकी वैकेंसी आना संभव बिल्कुल 100% आएगी। बात करते हैं कि जो अभी हिंदी भाषा के जो राज्य हैं कौन कौन से हैं, आप हिंदी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो आप यहाँ से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। बात करते हैं कि असम में हिंदी जो भाषा के राज्य हैं वो 3 हैं। बात करते हैं बिहार से आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म 783 फॉर्म है। बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में 638 पद हैं। बात कर रहे हैं कि हरियाणा से 82 पोस्ट आई हुई है, आप अप्लाई कर सकते हैं हरियाणा से भी। जैसे कि हिंदी भाषा के सर्किल है, यहाँ से दिल्ली में 30 पोस्ट आई हुई है। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, बात करते हैं तो 255 पोस्ट है हिंदी सर्किल से। झारखंड की बात करते हैं तो 822 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। मध्य प्रदेश की बात करते हैं 1314 पद निकले हुए हैं। पंजाब की बात करते हैं 8 पोस्ट निकली हुई है। जैसे कि बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो 3004 पद आए हुए हैं। उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में 568 पदों पर न्यू वैकेंसी निकली हुई है, हिंदी भाषा के सर्किल है। बात करते हैं कि वेस्ट बंगाल में 15 पोस्ट निकली हुई है हिंदी से। वैसे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो इसमें वैसे 66 भी निकली हुई है, 117 और 301 वैकेंसी निकली हुई है जो हिंदी सर्किल से है। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज से कितनी जो वैकेंसी आई हुई है, बात कर रहे हैं कि जैसे कि हिंदी भाषा की जो सर्किल है टोटल पोस्ट है 8337 पोस्ट आई हुई है। टोटल पोस्ट 8337 पोस्ट है जो हिंदी सर्किल से है। वैसे बात कर रहे हैं कि कुल पद हमारे आपको पता है कुल पद 21,413 कुल पद आए हुए हैं, जिसमें से 8337 पद हिंदी सर्किल से है। आप हिंदी लैंग्वेज जानते हैं तो आप इस जो मैंने डिस्ट्रिक्ट्स बताए उनमें आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि बात करते हैं कि मैं अभी ये भी बताने वाला हूँ कि किस स्टेट से आपकी ज़्यादा संभावना है नाम आने का। बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो अदर लैंग्वेज की अदर जो भाषा सर्किल है वो 13,076 है। बात कर रहे हैं कि जैसे कि अदर भाषा सर्किल की बात करते हैं कि जैसे कि इन जो डिस्ट्रिक्ट्स है उन्हीं के स्टेट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज इसमें जो वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाली भाषा बोली जाती है, उसमें 869 पद निकले हुए हैं। बात करते हैं उड़ीसा की, तो उड़ीसा में 1101 पद है। पंजाब में बात करते हैं तो पंजाबी भाषा बोली जाएगी, उसमें है 392 पद। बात करते हैं कि जो आंध्र प्रदेश है उसमें तेलुगु भाषा आनी चाहिए, वहाँ से आपके पास 1215 पद निकले हुए हैं। असम की बात करते हैं तो असमिया लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 501 पद निकले हुए हैं। वहीं बंगाली लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, 145 पद निकले हुए हैं। बात करते हैं कि गुजरात में आपको गुजराती भाषा आनी चाहिए, बात कर रहे हैं कि 1203 पद निकले हुए हैं। जैसे कि कर्नाटक के बारे में बात करते हैं तो कर्नाटक में आपको कन्नड़ भाषा आनी चाहिए, जैसे कि 1136 पद निकले हुए हैं। केरल में आपको मलयालम आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, 1314 पद निकले हुए हैं। बात करें जैसे कि महाराष्ट्र में भी आपको कोंकणी भाषा आनी चाहिए, उसमें 25 पद निकले हुए हैं। मराठी भाषा आनी चाहिए आपको, तो आपको 1473 पद निकले हुए हैं, वह आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों कुल मिला के बात कर रहे हैं कि जैसे कि अभी राजस्थान से कोई भी वैकेंसी नहीं आई हुई है। अभी बात कर रहे हैं कि अगर आप इंटरेस्टेड हो जीडीएस में, आप नौकरी करना चाहते हो जैसे, तो आप इसमें मैं भी आपको बताने वाला हूँ सबसे कम कट ऑफ कहाँ से जाने वाली है और सबसे ज़्यादा पोस्ट आप किसी भी कैटेगरी से, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अभी बात कर रहे हैं कि जैसे कि मैंने आपको इतने सारे डिस्ट्रिक्ट्स बताए हैं, सभी की अदर लैंग्वेज जैसे हिंदी सर्किल वाले भाषा वाले कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और अदर भाषा सर्किल वाले डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन से उनके बारे में बता दिया गया है। आप अपने हिसाब से फॉर्म अप्लाई कर देना। अगर आपको वैसे पंजाबी भाषा आती है तो आप आराम से पंजाब में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि आप कट ऑफ के बारे में, वैसे कट ऑफ के बारे में जहाँ पोस्ट के बारे में बात करते हैं कि कौन से कैटेगरी के कितनी पोस्ट है और सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ है, उस हिसाब से आप फॉर्म अप्लाई करना, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। चलते हैं हम नोटिफिकेशन की ओर। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूं कौन कौन से सर्किल से कितनी पोस्ट आई हुई है और कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है। आप अगर इनमें जीडीएस में इंटरेस्टेड हो तो आप यहां से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए। लास्ट डेट 3 मार्च है, उससे पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं कि जैसे सर्किल फर्स्ट के बारे में बात करते हैं हम, जो आंध्र प्रदेश की बात करते हैं उसमें लैंग्वेज अगर आपको तेलुगु आती है तो वहाँ से अगर तेलुगु आपको लैंग्वेज आती है तो आराम से आप इसमें जो अगर आप यूआर के हो वैसे जनरल के हो तो 553 पोस्ट निकली हुई है। बात करते हैं ओबीसी के हो तो ओबीसी में अगर आप हो तो 239 पोस्ट निकली हुई है। वैसे ही बात करते हैं एससी में हो तो एससी की 157 पोस्ट निकली हुई है। बात करते हैं एसटी के हो तो आप एसटी की 63 पोस्ट निकली हुई है। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में 159 पोस्ट निकली हुई है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं 7 निकली हुई है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं 14, पीडब्ल्यूडी सी की बात करते हैं तो 22 और पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो 1 पोस्ट निकली हुई है। बात करते हैं कि टोटल आंध्र प्रदेश में कितनी वैकेंसी आई है उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। 1215 पद आए हुए हैं टोटल।
बात करते हैं कि हम असम की बात करते हैं। असम में आप आराम से, अगर आपको जो बंगाली लैंग्वेज होती है, बोडो लैंग्वेज होती है, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होती है, उसी के बारे में बात कर रहे हैं हम। जैसे कि अगर आपको जनरल में आप देख सकते हैं 217 है, ओबीसी की 153 है, एससी की 35 है, एसटी की 53 है। अगर आप एसटी कैटेगरी से हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, ताकि आपका सिलेक्शन होने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। कम परसेंटेज भी है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं कि ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो 33% है, पीडब्ल्यूडी की 8% है, पीडब्ल्यूडी की 1%। वैसे आप देख सकते हो कि एक पद आया हुआ है। पीडब्ल्यूडी सी की बात करते हैं तो एक पद है। टोटल पद 501 पद है। वैसे ही आप सभी कैटेगरी के बारे में बात कर सकते हो आप। जैसे कि असम की बात करते हैं, जैसे बंगाली भाषा है, अगर आपको बंगाली लैंग्वेज आती है तो टोटल पद 145 पद आए हुए हैं असम से। अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, असम से अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो हिंदी लैंग्वेज के जो जितने भी स्टूडेंट है वो, तो उनके लिए 6 वैकेंसी आई हुई है। बात करते हैं कि अगर आप बिहार से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, हिंदी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, हिंदी लैंग्वेज में 783 पद है। बात करते हैं कि हिंदी लैंग्वेज में चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, हिंदी लैंग्वेज में चित्तौड़गढ़ से हैं, टोटल पद आए हुए हैं 638 पद आए हुए हैं। वैसे आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली में आप हिंदी सर्किल के हो, हिंदी सर्किल में अगर दिल्ली से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो फॉर्म अप्लाई करते हो तो 30 पद निकले हुए हैं। जैसे कि एसटी के 3 पद हैं, एससी के 4 पद है, वैसे ओबीसी के 9 पद है, यूआर के 12 पद है। इसी प्रकार आप सभी डिस्ट्रिक्ट्स के आप ये कट ऑफ देख सकते हैं। बात करते हैं कि जैसे गुजरात की बात करते हैं तो आपको गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। जैसे कि 524 पद यूआर के हैं, ओबीसी के 260 हैं, एससी के 54 है, एसटी के बात करते हैं तो 212 पद निकले हुए हैं। टोटल पद 1203 पद निकले हुए हैं। वैसे मैंने अभी यहाँ जितने भी पोस्ट आई हुई है, कौन कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, सभी का मैंने यहाँ लिस्ट बना दिया है, आप लिस्ट में देख सकते हैं। वैसे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स की और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में जो हिंदी लैंग्वेज के है, हिंदी लैंग्वेज वाले स्टूडेंट आप आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 503 तो यूआर के हैं, 132 पोस्ट है। वैसे जैसे कि टोटल पोस्ट के बारे में बात करते हैं, मध्य प्रदेश में टोटल पोस्ट 1314 पद है। उसी प्रकार आप नॉर्थ ईस्ट में देख सकते हो, पंजाब में देख सकते हो, पंजाब में 8 पद है। वैसे पंजाबी में पंजाबी लैंग्वेज आनी चाहिए तो 392 पदों में आपकी वैकेंसी निकली हुई है, वहाँ आप फॉर्म भर सकते हो। तमिलनाडु की बात करते हैं तो आपको तमिल लैंग्वेज आनी चाहिए, वैसे 2292 पद निकले हुए हैं। बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हिंदी लैंग्वेज है और उत्तर प्रदेश में सबसे वैसे वैकेंसी भी खूब है, 3004 पदों में वैकेंसी निकली हुई है। उत्तर प्रदेश से आप फॉर्म अप्लाई कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वैसे बात करते हैं अच्छी परसेंटेज है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। जैसे कि वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो वेस्ट बंगाल, दोस्तों मैंने आपको सभी जीडीएस की जितनी पोस्ट है सभी के डिटेल्स से आपको वीडियो बना दिया है। वीडियो में आप समझ सकते हैं और आराम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।